जेठालाल। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में जेठालाल सामने आते हैं, सब टीवी के तारक मेहता के उल्टा चश्मा में काम करने वाली। जी हाँ, तारक मेहता के जेठालाल यूं तो अपने फनी अंदाज से सबके दिलों में घर बना ही चुके हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर टीवी सीरियल्स की दुनिया में उन्हें अब कई लोग सीरियल्स का सलमान खान भी कहने लगे हैं। लगातार 10 सालों तक बेस्ट कॉमेडी एक्टर का अवार्ड उन्होंने जीता और बेस्ट एक्टर के अवार्ड के साथ साथ उन्होंने पिछले 10 सालों से दुनिया भर में ये दिखा दिया कि जब दिल से कला प्रस्तुत की जाए तो जनता उसे एक्सेप्ट ज़रूर करती है। आज हम बात करेंगे जेठालाल यानी दिलीप जोशी जी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। यूँ तो दिलीप जोशी जेठालाल के किरदार की वजह से अभी सबकी नज़रों में आए हैं और सबसे ज़्यादा मशहूर भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम किया था। उनके इस बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई थी 80 के दशक से। 80 के दशक से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे। हालांकि बचपन में जब वो 10 साल के थे तभी उन्हें एक्टर बनने के लिए सपने देखना उन्होंने शुरू कर दिया था। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार एक्टिंग अपने स्कूल में की, जहाँ पे उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद तो मानिए उन्होंने ये ठान लिया हो अब बनना है तो केवल और केवल एक्टर। आपको बता दें उनकी ये जिद उन्हें आगे बढ़ाती गई। मुंबई के कॉलेज में जब उन्होंने एडमिशन लिया तब उनके परिवार की मना करने के बावजूद उन्होंने थिएटर में अपनी ज्वाइनिंग की, लेकिन उनके पिता जानते थे कि थिएटर भी आज के जगत में काफ़ी अच्छी जगह है। थिएटर में जाने के बाद वो एग्ज़ाम्स की ओर ज़्यादा अपना ध्यान ना लगा पाई। एक्टिंग की ओर उनका इतना ध्यान था कि पढ़ाई तक भूल गए। पढ़ाई भूलने की वजह से वो एग्ज़ाम के दिन में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए और कॉलेज में फेल हो गए, जिसके बाद उन्हें काफ़ी डर लग रहा था अपने पिताजी से। अपने पिताजी के सामने जब उन्होंने ये सारी बातें रखी कि मैं क्यों फेल हुआ और मैंने उस दौरान पढ़ाई के समय को छोड़कर क्या किया, तब उनके पिताजी ने उन्हें कुछ नहीं बोला। ना ही वो डांटे और ना ही उन्हें फटकार लगाई। उल्टा उनके पिताजी ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके दिल में यानी दिलीप जोशी के दिल में एक नई आग शुरू हुई कि अब पिताजी ने भी सपोर्ट किया है तो एक बड़ा कलाकार बन के ही दिखाना है। फिर क्या था, उनका नया सफ़र शुरू हुआ मुंबई के पृथ्वी थिएटर से। ऐसा थिएटर जहां से आज भी कई कलाकार निकलते ही रहते हैं। पृथ्वी थिएटर के अंदर जब उन्होंने अपनी शुरुआत की तब वहां बहुत धक्के खाए। धक्के इतने मिले कि कई बार वो गिरे और गिरने के बाद फिर उठने के लिए उनमें हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन सामने आता था उनका वो सपना कलाकार बनने का। फिर क्या था, अंत में उन्हें उठना ही पड़ा। गुजराती प्ले में काम किया, साथ ही साथ गुजराती मूवीज़ के अंदर साइड रोल भी किए, लेकिन साइड रोल इतने ज़्यादा छोटे थे कि कुछ सेकंड के अंदर ही वो थिएटर की स्क्रीन से गायब हो जाते। लेकिन आग बड़ी थी तो आखिर इतने छोटे रोल्स का क्या करना है। बॉलीवुड में आए वो और बॉलीवुड में खूब मेहनत मशक्क़त की। पहली मूवी में जिसमें उन्होंने काम किया वो थी मैंने प्यार किया। ये मूवी सुपर डुपर हिट रही, लेकिन एक छोटा सा किरदार आखिर उन्हें कैसे जनता के बीच में प्रस्तुत करता। इसके बाद उन्होंने खूब मेहनत की और फिर इसके बाद सुपर डुपर हिट मूवी हम आपके हैं कौन में उन्होंने काम किया। मूवी तो टॉप पर रही, लेकिन उनका किरदार इतना छोटा था कि उन पे किसी ने अपनी निगाहें टिकाई ही नहीं। लेकिन बात करें उनके टीवी सीरियल्स के रुख की ओर यानी टीवी इंडस्ट्री के अंदर उनके कदम जमाने की, तो टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने अपने कदम टिकाए। 1995 में उन्हें सीरियल भी मिला जिसका नाम था कभी ये कभी वो। इस सीरियल में उन्होंने मेहनत की और अपनी कला को जनता के बीच में प्रस्तुत किया। लोगों को ये कला पसंद भी आई। 2006 में वो फिर एक बार बर्बादी की ओर खींचते चले गए, क्योंकि उस समय उनके पास कुछ नहीं था। ना ही खाने को ठीक से राशन मिल पा रहा था और ना ही घर वाले ज़्यादा सपोर्ट कर पा रहे थे, क्योंकि घर वाले चाहते थे कि वो वापस अपने घर आए। मुंबई को फिल्म इंडस्ट्री ना समझ के केवल अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझे नौकरी करने की और वहाँ कोई नौकरी कर ली। लेकिन उन्होंने नौकरी का सपना तो देखा ही नहीं था। 2008 तक जब वो बिल्कुल बर्बादी की कगार पे आ गए थे तब उनके मित्र यानी असित कुमार मोदी उनके सामने आए। असित कुमार मोदी के साथ उन्होंने
बातचीत की तब उन्हें पता चला कि असित कुमार मोदी एक सीरियल पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक गुजराती किताब में जब ये सीरियल की कहानी लिखी गई तब किसी को नहीं पता था कि ये कहानी इतनी ज़्यादा हिट हो जाएगी। आपको बता दें, इन सब चीज़ों के बाद भी जेठालाल को सीधा जेठालाल का किरदार नहीं मिला, यानी दिलीप जोशी जी को जेठालाल का किरदार नहीं मिला था। उन्हें किरदार मिला चंपक चाचा का, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि ये किरदार मैं नहीं निभा पाऊँगा। और जब उन्होंने जेठालाल के किरदार के लिए ऑडिशन दिया, वो वीडियो असित कुमार मोदी के साथ बैठे कई और डायरेक्टर्स ने देखा तो हर किसी की केवल ज़ुबान से एक ही बात निकली कि ऐसा लग रहा है ये किरदार इनको देखकर लिखा गया है, यानी पूरी तरीके से किरदार के लिए सबसे बेस्ट है। और फिर तब से लेकर आज तक वो सीरियल सबसे टॉप पर रहा और जेठालाल आज भी दुनिया के सबसे फेवरेट एक्टर बने हुए हैं। कोई भी उम्र का इंसान हो जेठालाल को जानता भी है और दिलीप जोशी जी की कॉमेडी हमेशा पसंद भी करता है।